दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आइए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करें। अमेरिका बहादुर की वो कूटनीतिक चालाकी जिसके बारे में मैं पहले भी थोड़ा सा हिंट कर चुका हूं। मैं आज और थोड़ा उसको एलाबरेट करूंगा। ऐसा लगता है अमेरिका के नीति निर्धारकों ने ये डिसाइड किया है कि वो अब अपने प्रति जो इस्लामिक दुनिया की जो हेट्रेड है जो क्रिएट हो गई है उनके अपने कर्मों के कारण, उसको वो किसी दूसरी तरफ डालना चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम देखें तो बहुत ही माइन्यूट तरीके से अमेरिका के जितने भी स्टेप्स हैं वो किसी भी तरीके से इस्लामी जगत की जो फोकस है वो किसी दूसरी ओर डालना चाहते हैं और खुद सीन में से निकल जाना चाहते हैं। जो इन्होंने कर्म किए हैं जिनके कारण इनके प्रति उनके मन में वितृष्णा बढ़ी है, उसको ये उसी वितृष्णा को ये किसी दूसरी डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं। ये जल्दी से अफगानिस्तान से निकले, ये सोच के निकले कि तालिबान आएंगे और तालिबान आने के बाद में पाकिस्तान को भी ये सपोर्ट करते रहे, तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे कि दोनों मिल करके जब यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तालिबान आ जाएंगे पावर में, तो फिर वो जो खाली जो मिलेंगे इनके योद्धा जो बचेंगे मिलिटेंट्स, उनको किसी दूसरी तरफ लगाया जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इंगित करता हूँ, क्योंकि इन्होंने उनकी डॉक्ट्राइन अच्छी तरह से पढ़ी है। ये बहुत गूढ़ता से लोग अध्ययन करते हैं, लोगों की मेंटालिटी समझते हैं और उनको पता है कि जब वहाँ खाली हो जाएगा, जब उनको कुछ काम नहीं करने को होगा, तो फिर वो भारत के इलाके में घुसेंगे। खैर वो तो नहीं हुआ, इनकी प्लानिंग थोड़ी सी फेल हो गई और बीच में पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा ने सारा गुड़ गोबर कर दिया, तो इनको थका रख के फिर से मैदान में आना पड़ा। इसके साथ साथ इनकी बड़ी प्लानिंग एक और है, अपने आप को उसके अगेंस्ट में दिखलाने की जो कि मुखर होकर इस्लामिस्टों के अगेंस्ट में बोलता है। पूरे यूरोप में केवल एक ही कंट्री है जो कि सीना ठोक करके जो बोलना होता है, सच को सच कहता है, झूठ को झूठ कहता है, वो है फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस से भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है। फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वो परमाणु बम जब विस्फोट किया था तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। वो अकेला यूरोपियन कंट्री था जिसने कहा था कि ये भारत का ये हक बनता है। या कारगिल वार हो या यूएनएससी के फोरम पे आतंकवादियों के अगेंस्ट में वोटिंग करनी हो, वीटो लगाना हो, तो वो हमेशा भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। उसका स्टैंस कई बार अमेरिका के अगेंस्ट भी होता है। पूरे यूरोप में वो एक कंट्री है जो कि अमेरिका के अगेंस्ट में भी खड़ा हो जाता है। और हाल के दिनों में इस्लामिस्टों के अगेंस्ट में भी बोलने वाला, सबसे मुखर, सबसे ज़्यादा कड़े कानून लाने वाला वो कंट्री भी फ्रेंच ही था। अगर इस्लामिस्ट जो हार्ड लाइनर्स हैं वो अगर अमेरिका के बाद में किसी को अगर हेट करते हैं तो वो है आज की डेट में फ्रांस। अब देखिए दोस्तों, फ्रांस के हितों के अगेंस्ट में अगर
अमेरिका काम करता है तो डेफिनेटली इस्लामिस्ट बहुत खुश होते हैं और होंगे भी। ये भी एक एंगल है। अब देखिए किस तरह से ऑकस बना के ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस इन तीनों ने गठजोड़ बनाया और ये डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन्स ये लोग तीनों देश बनाएंगे। यूके और यूएस की टेक्नोलॉजी के साथ में ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों, ये एग्रीमेंट पहले फ्रांस के साथ हो रहा था। अब इस एग्रीमेंट को लेने से अमेरिका के कितने फायदे। एक तो बिजनेस, जबरदस्त बिजनेस है ये, 40 to 60 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। और दूसरा, इससे जबरदस्त चोट पहुंचती है फ्रांस को, जो कि भारत का दोस्त है। और फ्रांस भी आज की डेट में एंटी इस्लाम स्टैंड ले रहा है, उसको चोट पहुंचेगी। तो उसको अगर चोट पहुंचती है तो लोग अमेरिका की छवि उन देशों में ज़्यादा उभरती है। और तो और दोस्तों, इसको क्यों ये शक पूरा होता है? हो सकता है ये केवल बिजनेस डील हो, इसके पीछे ऐसी कोई मंशा ना हो सकता है, क्योंकि फ्रेंच बहुत डिले कर रहे थे। पिछले 3-4 साल से वो डिले कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स फाइनल नहीं कर रहे थे या डिले कर रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि 2030 के पहले वो नहीं देंगे। पनडुब्बी की जो डिलीवरी स्टार्ट होगी वो 2030 से शुरू होगी, जबकि इधर चाइना का खतरा, सो कॉल्ड चाइना का खतरा बढ़ता जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ एक और छोटी सी डील हुई है जिसकी तरफ दुनिया का ध्यान नहीं जा रहा। ऑस्ट्रेलिया JF-17 भी खरीद रहा है कुछ। JF-17 जैसा एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, वो पाकिस्तान से खरीद रहा है। अब बताइए। और उस डील में, ये जो डील है, इसमें ऑकस इन्वॉल्व है, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब क्या है? फ्रांस ने पाकिस्तान के जितने भी पुराने अपने एयरक्राफ्ट्स थे मिराज श्रेणी के, उनकी मेंटेनेंस तक करने से मना कर दिया। वो तो डिफंक्ट हो गए। उनकी सबमरीन्स को भी अपग्रेड करने से मना कर दिया। और ये लोग खरीद रहे हैं उनका वो JF-17, जिसको कि छोटे छोटे देशों ने नकार दिया, जो कि जहां भी तेजस जाता है वहां नहीं आता। जिस भी एयर शो में तेजस जाता है वहां ये नहीं आते। उसको ऑस्ट्रेलिया खरीद रहा है उस सबमरीन की डील के साथ साथ में। तो दोस्तों, बहुत ही माइन्यूट, बट इस बात को नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। मेरी ऐसी सोच है, बाकी मैं भी गैस ही कर रहा हूँ। मैं भी जो पढ़ रहा हूँ उससे मैं अपना ओपिनियन बनाता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, लेकिन कुछ तो है। फ्रांस को नीचा दिखाने की डेफिनेटली बहुत बड़ी कोशिश हुई है, हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो कि इंडिया को सपोर्ट करता है, और ये सारा का सारा जो हुआ है इसमें केवल और केवल फ्रांस का नुकसान ही है। दोस्तों, ये बात तो गौर करने वाली है। और तुरंत उसके बाद ही शायद हमारे लीडर्स ने, हमारे नेताओं ने उनके 24 पुराने मिराज 2000 को खरीदने का डिसीजन लिया है। डेफिनेटली एक काउंटर मूव है, लेकिन चाल तो सामने दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या।
नमस्कार।